बारामती के जो एसपी हैं इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। एसपी साहब, क्या जानकारी अभी तक इस हादसे के बारे में आपके पास है जो आप एबीपी न्यूज के दर्शकों के साथ साझा कर पाएंगे? जी जी मैडम, नमस्कार। आज सुबह ये एक्सीडेंट हुआ है और प्लेन क्रैश का जो हमारे पास अपडेट हुआ है तो उसमें से अभी तक 3 जो हैं हमें वहाँ पे लोगों का डिटेल्स मिली हैं। तो इस विमान में 5 लोग ट्रेवल कर रहे थे, इस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और इस विमान में आज महाराष्ट्र स्टेट के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार साहब जो हैं वो ट्रेवल कर रहे थे, ऐसी ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो सर आपके पास लिस्ट होगी, सर आपके पास लिस्ट होगी कि विमान में कितने लोग सवार थे, उनके नाम? जी, मैंने आपको बताया क्रू को मिला के 5 लोग इस विमान में ट्रेवल कर रहे थे। बस 5 ही लोग थे सर क्रू को मिलाकर? क्योंकि डीजीसीए की तरफ से कहा गया कि विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा सर। जी 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 मैडम, तो अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंफर्म्ड रिपोर्ट हम अभी आपको दे देंगे। सर ये एग्जैक्टली हादसा हुआ कहाँ है सर? बारामती एयरपोर्ट के नजदीक हुआ है? बारामती एयरपोर्ट पे हुआ है, बारामती एयरपोर्ट के नजदीक हुआ है जी। बारामती एयरपोर्ट पे लैंडिंग के टाइम हुआ है। और सर सबसे पहले जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी सर? पुलिस हमारी वहीं पे मौजूद थी जी जी। और जिस समय आप लोग पहुंचे होंगे सर इस हादसे वाली जगह पर, उस समय मतलब आपको क्या जानकारी मिली? हादसे के बाद क्या आग लग गई थी इस विमान में? इसको लेकर कुछ डिटेल्स? मैडम देखिए, आपकी ये सारी डिटेल्स मैं आपको भेज देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब प्लेन क्रैश हुआ है ऑब्वियसली वहाँ पे आग भी लगती है। और प्लेन क्रैश जो हुआ है उसमें विमान का काफी सारा डैमेज भी हुआ है जी। और उसमें से होने के बाद जो हमें वहाँ पे बॉडीज मिली हैं उनको हमने इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल में पहुँचाया है। वहाँ से कंफर्मेशन होते ही आपको अपडेट। सर कितने अभी तक बॉडीज वहाँ से बरामद कर ली गई है सर? अभी तक हमने 3 को हॉस्पिटल पहुँचाया है, 3 बॉडीज को, और उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको अपडेट कर। बहुत शुक्रिया गिल साहब एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि जो मलबा, जो अवशेष इस विमान के हादसे के बाद, उसके बाद वहां से 3 शव जो हैं वो निकाले गए हैं और उनको अस्पताल भेज दिया गया है। लेकिन कुल 5 लोग सवार थे। ये जो एसपी हैं बारामती के, उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई। हालांकि डीजीसी की तरफ से 6 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही थी। तो देखिए अभी भी जो डिटेल्स हैं उनके पुख्ता तौर पर सामने आने का इंतजार रहेगा। फिलहाल मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी दिल्ली में शरद पवार के आवास से। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, शरद पवार के यहाँ दिल्ली में ही मौजूद हैं? जी नहीं, अभी हमें जो जानकारी मिली है रोमाना, उसके मुताबिक शरद पवार फिलहाल मुंबई में ही हैं। घर पे देखिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये शरद पवार साहब का घर है 6 जनपथ दिल्ली में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि निशिकांत दुबे यहाँ पर आए हैं और कुछ और रिश्तेदार यहाँ पहुँच रहे हैं। जो हमें रोमाना जानकारी है उसके मुताबिक सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, ये लोग परिवार के सदस्य अंदर हैं। लेकिन शरद पवार साहब मुंबई में है जब ये अनफॉर्चुनेट घटना घटी है जिसके बारे में आप जानकारी दे रही हैं। प्लेन क्रैश हुआ है और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 2-1 गाड़ियाँ और अंदर गई हैं। जो परिवार के करीबी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे भी यहाँ पहुँचे हैं। ये 6 जनपथ शरद पवार साहब का घर। और मैं फिर दोहरा दूं कि शरद पवार साहब यहाँ नहीं है। जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक शरद पवार साहब मुंबई में ही हैं। और अभी तक सुप्रिया सुले बाहर तो नहीं आई हैं, लेकिन वो घर के अंदर ही। और जैसा मैंने आपको बताया कि सुनेत्रा पवार भी अंदर है, कुछ एक आध परिवार के सदस्य भी अंदर हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह की दर्दनाक खबर आई है, परिवार शॉक में ज़रूर है। और इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया रोमाना कि परिवार के जो करीबी हैं वो यहाँ आना शुरू हो गए हैं। अब ये देखना है कि सुप्रिया सुले कितनी देर में मुंबई के लिए निकलती हैं, क्योंकि ये जानकारी भी आ रही है कि जल्द से जल्द वो यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होंगी। बिल्कुल आशीष, किसी भी अपने का जाना जो है वो कितना दुखदायक होता है ये तो हर इंसान जानता और समझता है। लेकिन वाकई में इस वक्त बहुत मुश्किल समय पवार परिवार के लिए, ये यकीनन कहा जाएगा। आशीष, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।